नमस्ते। आज हम 15 मार्च 2026 हमें अनूप गुरुजी मिल गए हैं, जो हम इन्हीं के घर में रहते हैं। समझिए कि इन्हीं का सब दिया है। तो भैया, आप जो प्रगति पे हैं इस बार, तो आपने शिक्षण काल, तो आप बताएं कहाँ पे आपका अध्ययन हो रहा है। गुड मॉर्निंग मित्रों। अभी प्रेजेंट टाइम में मैं डायनेमिक एकेडमी ऑफ साइंस अशरफपुर मझगवां वहाँ पे पढ़ा भी रहा हूँ, और उसके साथ अपना एग्रीकल्चर वर्क और सारी चीज़ें जो हम लोगों की चलती रहती हैं। और मोस्टली सीजनल सब्जियां जो होती हैं वो उगाना मेरा मतलब शौक़ है एक तरीके से। तो अभी मैं खेत से ही आ रहा हूँ सब्जियों को देख करके, और उसके बाद फिर कुछ और भी वर्क है। जैसे अभी पार्ट टाइम मैं एक दवा की एजेंसी भी लिया हूँ, उस पर भी काम चल रहा है। और चूँकि फ्यूचर देखिए जो है बिज़नेस का ही है। किसी भी क्षेत्र में अगर रहेंगे आप, बिज़नेस अगर कर रहे हैं और उस पे काम कर रहे हैं तो ज़्यादा बेटर है। और दूसरी चीज़ एजुकेशन, जिस फील्ड में हम लोग लगातार काम कर रहे हैं उससे सभी के फ्यूचर का जो है निर्माण हो रहा है। और लगातार हमारा जो प्रयास है डायनेमिक एकेडमी ऑफ साइंस की तरफ से एक उच्च कोटि की शिक्षा देना, बच्चों को जो है एक ऐसी शिक्षा देना जिसमें उनके संस्कार और फ्यूचर के लिए जो है क्या करना है, ऐसे फाउंडेशन को लेकर के भी हम आए हैं। IIT JEE नीट, और उसके साथ साथ जो है जो भी मतलब एजुकेशनल सिस्टम है उसको प्रॉपर बच्चों का कराना, और सारी चीज़ें जो हम लोगों की चल रही हैं। गुरुजी, इस बीच में हमें 2 सवाल आ गए हैं। जी, आप अपनी एजेंसी का नाम क्या रखेंगे? देखिए अभी सेलोस फार्मा और कुछ और दवाओं पे जो है काम चल रहा है। एजेंसी तो ऊपर वाले की कृपा है, तो बाबा जी की ही कृपा है, तो बाबा जी के नाम से ही रहेगा। बाबा जी का जी, शुभ नाम? अरे बाबा बजरंगबली अच्छा, महादेव जी। और महादेव जी, मेडिकल स्टोर या जी, कुछ भी हो सकता। बाबा बस, बाबा बाबा को मान बाबा मेडिकल स्टोर जो जी, भी है, उसको हम जी। मेंशन करेंगे आने वाले फ्यूचर में। साहब, ये डायनेमिक एकेडमी ऑफ साइंस में कब से आप जुड़े हैं? मैं 2018 से डायनेमिक एकेडमी ऑफ साइंस में जुड़ा हूँ, और वहाँ निरंतर हम लोग और विद्यालय मैनेजमेंट और सबके प्रयास से जो है विद्यालय बहुत आगे जा रहा है, और आने वाले समय में क्षेत्र के लिए एक बड़ी अच्छी व्यवस्था को लेकर के आ रहा है। अभी लगातार जो हमारी व्यवस्थाएं बदल रही हैं। अगर आप क्षेत्र में हैं, आप देख भी रहे हैं, निरंतर विद्यालय जो है प्रोग्रेस पे जा रहा है और बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए काम कर रहा है। अभी आप किस किस सब्जेक्ट को देख रहे हैं? अभी तो मैं SST पढ़ा रहा हूँ। जी। SST के साथ जैसे और भी विद्यालय का सब सिस्टम देखना, बच्चों के साथ मिलना-जुलना, और बच्चों के फ्यूचर के लिए जो है काम जो है चल रहा है। तो साहब, ये आप कोचिंग भी करते थे नहीं, बच्चों की? कोचिंग पहले पढ़ाते थे, बट अभी टाइम थोड़ा-सा अब दवा के काम के कारण जो है छुट्टी के बाद थोड़ा-सा वो फील्ड देखना रहता है, इस कारण से जो है कोचिंग ड्रॉप आउट कर दिया है। कोचिंग हमारी जो है जो चलती आज भी वो संस्था चल रही है, आइडियल कोचिंग क्लासेस, जो करबला पे आज भी जो है लगातार। और उसमें आप देखेंगे हर साल जो है बच्चे हमारे ज़िले लेवल पर और प्रदेश लेवल पर जो है अपना स्थान बना रहे हैं, और लगातार जो वनडे एग्ज़ाम और कई एग्ज़ाम में वो सफल भी हुए, बहुत से बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ है, जो हम लोगों के लिए जो है बहुत ही अच्छा रहा है। और साहब, ये अभी 2 दिन का जो SI का पेपर है, तो उनको शुभकामना दे देखिए, दीजिए। सभी बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो। और चूँकि बच्चे देखिए बहुत हार्ड मेहनत करके जा रहे हैं। हाँ, चूँकि देखिए सेंटर जो है सरकार की थोड़ी-सी नीतियाँ गलत हैं, जो बच्चों के सेंटर, स्पेशली लड़कियों के सेंटर जो है इतने दूर भेजे जा रहे हैं। तो सरकार को इन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। जैसे एग्ज़ामिनेशन फ़ीस होता है, उसको कम से कम रखा जाए या फ्री किया जाए। अगर आप बच्चों के हित में काम कर रहे हैं, तो एजुकेशन सिस्टम को बेटर कर रहे हैं, तो उसको फ्री आप करें। और उसके साथ-साथ बच्चों के सेंटर के लिए जो है उन चीज़ों को आप डेवलप करें, और सेंटर पास हो। क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था अगर आपके हाथ में है, तो वो प्रशासनिक मैनेजमेंट आप अपने ज़िले में भी कर सकते हैं। ज़िला नहीं तो अपने मंडल तक करिए। आप तीसरे मंडल में भेज रहे हैं, ये गलत है। गुरुजी, इस समय अपने यहाँ कौन-कौन सी फसल मंडी के लिए जा रही है? जैसे अभी तो अरवी लगी है, धनिया है, परवल लगा हुआ है, और बीन्स, ये सारी चीज़ें जो है अभी हमारे पास अवेलेबल हैं। उस पे भी काम चल रहा है। और गर्मी हमारे वाली पास सब्जियाँ में आपके जी, वहाँ क्या-क्या सब्जी होती है? वहाँ तो छोटी मतलब देखिए क्यारियाँ लगी हैं, बीन्स है और राजमा था, और बैंगन लगा हुआ, टमाटर है। ये सारी चीज़ें जो लगी, पालक, धनिया, मतलब जो सीज़नल चीज़ें होती हैं हर सीज़न के हिसाब से वो लग जाती है। अभी जैसे गर्मी का सीज़न आ रहा है तो गर्मी वाली सब्जियाँ लग रही हैं, खीरा, ककड़ी और ये सब चीज़ें भी लगी हुई है वहाँ। अभी थोड़ा-सा हम अपने ग्राम सभा पे चलते हैं, तो हम अपने ग्राम सभा के विकास के लिए 3 स्टेप क्या उठाएँ इस देखिए, साल में? ग्राम सभा के विकास के लिए जो सबसे बड़ी आवश्यकता है, एक नए युवा जोश को चुनना, जो गांव के विकास के लिए काम करे, ना कि व्यक्तिगत विकास के लिए काम करे। आप लोग लगातार देख रहे हैं पिछले कई सालों से गांव में कोई विकास का कार्य नहीं हो रहा है।
तो उस पर काम होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो जो गांव का नेतृत्व करे, उस गांव के रास्ते, नालियाँ, सड़क, और उस पर काम करे। जैसे गांव में जो है एक लाइब्रेरी का निर्माण कराए, ताकि बच्चों की जो शिक्षा है, जो लाइब्रेरी के लिए बच्चे बाहर जा रहे हैं वो अपने यहाँ करें। समस्त रास्तों का निर्माण हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और हम 3 मूलभूत सुविधाएं, पहले तो आपने लाइब्रेरी की स्थापना बता दी है, दूसरे पे अगर हम 3 लेके चलें तो इस साल 2026 में तो क्या निर्माण होना देखिए, चाहिए? दूसरी चीज़ है स्वास्थ्य को लेकर के। गांव में जो है ऐसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए कि स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों को देखा जाए, ठीक है। और मोस्टली जो आपके यहाँ देखिए गरीब फैमिलियाँ ज़्यादा हैं, तो उनके स्वास्थ्य के लिए और उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमारे पास ऐसा सिस्टम बनना चाहिए कि जिससे जो है गाँव का विकास हो, जो लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं वो पूरी हों। तो पहला हो गया शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य, और हम तीसरा देखिए, किसी भी देश के विकास के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, शिक्षा के बाद नौकरी। जी। और मैं मानता हूँ कि देश की पॉपुलेशन आज पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा है। नौकरियाँ सभी को गवर्नमेंट जॉब मिलना पॉसिबल नहीं है। तो जो भी हमारे गांव के क्षेत्र के युवा हैं वो प्राइवेट कंपनियों की तरफ भी देखें, टेक्निकल नॉलेज लें और टेक्निकल कंपनियों की तरफ जाएं। हमें ये ज़रूरी नहीं है कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन के ही पैसा कमा सकते हैं। गुरु मैं दूसरा उदाहरण आपका ही लेना चाहता हूँ कि आप जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, बट आपका जो इनकम है किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय से कम नहीं है, इसी गांव में रह करके। तो हमको इन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए कि ज़रूरी नहीं कि हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही बने। हमारी जो आवश्यकताएं हैं, ज़रूरतों को थोड़ा सा हम सीमित कर सकते हैं और जो चीज़ें हैं उसको हम बेटर कर सकते हैं। गुरुजी, एक और सवाल, जिस संस्थान से आप जुड़े हैं, डायनेमिक एकेडमी ऑफ साइंस से, जी, उसमें निर्धन और गरीब बालकों के लिए क्या शिक्षा? जी देखिए, हमारे यहाँ पहला चीज़ तो अभी नई व्यवस्था लागू हुई, हमारे विद्यालय का एफिलिएशन हो चुका है और उसके कारण जो है हम लोगों ने एक नई मुहिम शुरू की है बालिकाओं की शिक्षा पर। बालिकाओं का एडमिशन फ्री है, ठीक है, उनके लिए मतलब जो उनका एडमिशन शुल्क लगता है वो फ्री रहेगा। और जो भी आते हैं काउंटर पे, जो भी ज़रूरत के लोग हैं, जैसे वो हो गए, प्लस जो है निराश्रित जो हैं, जैसे कि माता पिता नहीं हैं, उनके लिए भी अलग से व्यवस्था है, उनके फीस में भी कुछ छूट। क्योंकि देखिए, एजुकेशन सिस्टम फ्री नहीं हो सकती। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप फ्री करेंगे तो वो उसकी वैल्यू नहीं रहेगी। इस कारण से मतलब जो भी आवश्यकताएं हैं उसको एक जरूर सिस्टम के हिसाब से उतना ही लिया जाएगा उनसे, ताकि उनका जो है डेवलपमेंट हो सके। तो आप दिव्यांगों के लिए भी कुछ व्यवस्था? हाँ, दिव्यांगों के लिए जैसे हमारे विद्यालय में और 1-2 बच्चे आते हैं तो उनके लिए व्हील चेयर और अदर फैसिलिटीज़ हैं, दाई लगी हुई हैं जो बच्चों को उनके रूम तक पहुंचाती हैं। और सारी चीज़ें जो हैं आपका मैनेज होती है। प्योर इंग्लिश मीडियम होगा साहब? यस सर। बहुत बढ़िया, धन्यवाद गुरुजी थे। ओके, थैंक यू सर। ये नहीं चाह रहे थे कि हम ब्लॉग करें, लेकिन हमारा प्रयास अभी मॉर्निंग में प्रिपरेशन नहीं था, थोड़ा सा ब्लॉगिंग के लिए जो है भाभी जी हमारी गई हैं विशेष पेपर के लिए, तो अग्रिम रूप से शुभकामना। धन्यवाद इसके लिए आपको। भैया से और मैं श्रोताओं से चाहता हूं कि ये जो है भैया के ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, कमेंट करें, ताकि जो है जैसे अपने क्षेत्र की जो मुद्दे हैं, विशेषकर युवाओं के जो मुद्दे हैं, वो लगातार जो है लोगों को बताते रहें और उस पर सबका ध्यान केंद्रित करते रहें। थैंक यू साहब। धन्यवाद भैया।